हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनआर इंस्टीट्यूट। मैं हूं नफीस रिजवान और आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज के तीसरे वीडियो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आप बिगिनर हो और पता नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहली और सबसे कॉमन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है इक्विटी यानी शेयर्स। ये वो शेयर है जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप बेसिकली उस कंपनी में एक ऑनरशिप स्टेक ले रहे होते हो। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है, जब कंपनी ग्रो करती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है वो भी ग्रो करता है। और जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं रहती। कोई भी स्टॉक आपको कितना भी % का प्रॉफिट दे सकता है, बट इसमें रिस्क भी अनलिमिटेड होता है। कंपनी अगर लॉस करती है तो आपके शेयर्स का वैल्यू गिर सकता है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जा सकता है। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि अलग अलग सेगमेंट के स्टॉक में आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अपने कैपिटल का पूरा अमाउंट ना लगाए, जिससे आपका रिस्क कम हो सकता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो मार्केट को टाइम दे सकते हैं और थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप अपने पैसे को फंड मैनेजर को देते हो, जो आपके बिहाफ में स्टॉक और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में नहीं बल्कि अलग अलग कंपनी के स्टॉक में हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कैपिटल पे रिस्क भी कम हो जाता है। मगर याद रहे, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक के कंपैरिजन में कम होता है। अब बात करते हैं ETF की। ये भी एक म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि ETF को आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं। ETF में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट बहुत सारा है, जैसे कि लो कॉस्ट। इसमें आपको किसी भी फंड मैनेजर को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से आपको म्यूचुअल फंड की तरह इसमें चार्ज भी नहीं लगता है। और आपको दूसरा बेनिफिट मिलेगा डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपने निफ्टी 20 का ETF खरीदा, तो आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली निफ्टी 50 लिस्टेड जितने भी कंपनी के स्टॉक हैं उनमें हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है। और आपको तीसरा बेनिफिट मिलेगा इजी टू ट्रेड, जैसे आप स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं। अगर आप थोड़ा लो रिस्क चाहते हो तो बॉन्ड एक अच्छा चॉइस है। बॉन्ड्स बेसिकली लोन्स होते हैं जो आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी को देते हो, और बदले में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है जो कि इंटरेस्ट होता है। इंडेक्स फंड एक और पैसिव इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। ये फंड किसी एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो अपने इन्वेस्टमेंट पे डिसेंट रिटर्न चाहते हैं। तो ये थी 5 मेजर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को समझकर इन्वेस्ट करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की वीडियो लाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ।